अच्छा जी, मैं ना तैयब साहब अब आपको बताने लगा हूँ कि किस तरीके से हमने लिंक्डइन को यूज करते हुए, लिंक्डइन की प्रोफाइल्स को यूज करते हुए इनविटेशन क्रिएट करना है। मिसाल के तौर पे मैं अच्छा, लिंक्डइन में आपने कैसे ढूंढना है, लोगों को कैसे सर्च करना है कि यार किन लोगों को मुझे राब्ता करना चाहिए। नेटवर्क्स में आए और अपने कनेक्शंस में आए। पहले तो ये है कि आपके जब नेटवर्क्स में आता है तो ये लोग आपके नेटवर्क में सिमिलर आ रहे होते हैं। आप देखिए इसमें से कोई बंदा आपको सूट करता है तो आप उसको ऐड कर लें, नहीं करता है तो जाने दें। मतलब मुझे इसमें से अभी तक कोई नहीं सूट कर रहा था, बाकी भी मैं सी आल करके देख लेता हूँ। ठीक है, और है जी कोई? नहीं है जी, मुझे नहीं अभी तक कोई बंदा मेरे मतलब का नहीं मिला है। ठीक है, मैं अभी इनको छोड़ रहा हूँ और मैं यहाँ ही तक रह रहा हूँ। चले, इसको एक को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको कर दिया, बस ज्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दो से ज्यादा कभी भी नहीं करता हूँ। यहाँ मैं अपने कनेक्शंस में आता हूँ तो मैं कनेक्शंस में आके सबसे पहले ना, ये देखिए ये कोई है साहब, ये ओपन वर्क है, मुझे इनको पकड़ना है। जिन लोगों के साथ ये लिखा होता है ना ओपन वर्क, इट मीन्स दे आर विलिंग टू डू। ठीक है, ये जो भी हैं जी हमने इनका देखना है, सॉरी, हमने इनकी प्रोफाइल देखनी है। प्रोफाइल पे जब आप आते हैं ना तो सबसे पहले आपने इनकी प्रोफाइल को पढ़ना है, प्रोफाइल के बारे में। ये देखें, ये नहीं है जी, इनकी एक्टिविटीज आ रही हैं, इन्होंने माशाल्लाह अपनी प्रोफाइल में कुछ और लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये लगता यही है कि ये स्कूल टीचर टाइप की बन रही है। ठीक है, ये इनकी ओपन टू वर्क है, नहीं ये टीचर है सिंपल। अच्छा, और देखते हैं हम जी। हमें ना इसके बाद दोबारा हम आते हैं जी, अपने नेटवर्क्स पे ही आते हैं, कनेक्शंस पे आते हैं, क्योंकि मैं बैक कर रहा था और बैक नहीं हो रहा था। ठीक है, मुझे ना ये तो मेरे अपने उसकी हैं इसलिए इनको नहीं छेड़ रहा हूँ, अब्दुलरहमान नहीं छेड़ रहा हूँ। इन सब को देखते हैं जी, ये क्या है जी। वैसे ये उसमें नहीं है, लेकिन मैं जैसे इनको ना देख रहा हूँ कि ये भी कोई टीचर शीचर ही लग रहे हैं, शायद उन्होंने कोई अपनी प्रोफाइल लिखी हो। माशाल्लाह स्मार्ट लोग हैं, इन्होंने कोई इतनी लंबी अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई होती है। एक्टिविटी है, एजुकेशन है, थोड़ा सा ये सर्च वाला काम है, याद रखिएगा ये आसान नहीं है। आपने इसी तरह ढूंढना है। ये कोई मैडम है, इनको देखते हैं। ठीक है, इनकी प्रोफाइल देखते हैं, क्या इनकी प्रोफाइल में कुछ है। ये अबाउट आ गया, आपने अबाउट को देना है। आपने अबाउट में से ये सारा का सारा टेक्स्ट कॉपी किया इसका। ठीक है, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब आपने क्या किया, वो जो चैट जीटीपी की कमांड है ना, ये वाली मेरी, इस पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ कि तुमने एक्ट करना है एज ए बिजनेस इनवाइटी। इसका मतलब है कि वो अपने आप को इस वक्त समझ रहा है कि मैं एक बिजनेस इनविटेशन लिखने वाला बंदा हूँ। ठीक है, एज ए बिजनेस इनवाइटी आई नीड योर असिस्टेंट इन रिव्यूइंग क्लाइंट प्रोफाइल। अब ये क्लाइंट क्या है मेरी, ये ले। अच्छा जी, देखें ये मेरे क्लाइंट प्रोफाइल है। अब क्लाइंट प्रोफाइल मेरी क्या है, मैंने अभी वो जो कॉपी की थी ना, ये क्लाइंट के अंदर मैंने आके वो सारा कुछ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्लाइंट के अंदर आके राइट क्लिक किया और मैंने पेस्ट कर दिया एज ए टेक्स्ट फॉर्म में। ये देखिए जो भी था मेरा पेस्ट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैं कहता हूँ कि वंस यू अंडरस्टैंड देयर बैकग्राउंड। अब उसने ये पढ़ी है इस जगह तक, जब उसे मैंने क्लाइंट कहा ना तो वो इधर चला गया, उसने ये सारा पढ़ा है कि 13 साल का एक्सपीरियंस मोटसर, ये जितने भी उसकी डिटेल थी ना, ये सारी की सारी यहाँ तक उसने पढ़ ली। ठीक है, फिर इसके बाद उसे मैंने कहा है कि आई वुड लाइक यू टू क्राफ्ट ए कंसाइज एंड, ठीक है, बिजनेस इनविटेशन फॉर देम। तो मुझे ना इनके लिए एक बड़ा कंसाइज सा, इसकी प्रोफाइल को देखते हुए तुमने बड़ा अच्छा सा एक इनविटेशन तैयार करना है। ठीक है, इन द इनविटेशन प्लीज इंट्रोड्यूस माय बिजनेस। अब मैं कहता हूँ उस इनविटेशन के अंदर मेरे बिजनेस को भी आपने करना है। एंड हाईलाइट्स द यूनिक वैल्यू पोजीशंस,
और इसकी जो मेरे बिजनेस की जो ना वैल्यूज है ना उनको तुमने हाईलाइट करना है। अब मैंने अपने बिजनेस में क्या लिखा हुआ है, आई एम रीचिंग आउट द प्रेजेंट यूनिक एंड एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। आपने ये नहीं लिखनी है, आप कोशिश कीजिएगा अपने बिजनेस के बारे में कोई अपनी तरफ से अच्छी सी बना के इंफॉर्मेशन वो लिखनी है आपने, ठीक है। और इसके बाद मैंने बता दिया कि मेरा बिजनेस जो है हेल्थ एंड वेल्थ के रिलेटेड है, इंडस्ट्री है थ्रू डिजिटल या नेटवर्क मार्केटिंग है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। ये मैंने उसको अपने बिजनेस की बता दी। ये अब सारा का सारा काम मैंने यहाँ तक कॉपी किया, मैं चैट जीटीपी के पास आ गया। चैट जीटीपी को मैंने सिंपल यहाँ आके ना ये इसकी मैं पेस्ट कर दी, जितना कुछ भी था ये उसने मेरे लिए एक बनाना शुरू कर दिया इनविटेशन। ये पहली दफा बड़ा लंबा बनाएगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसी में से पढ़ के अपने लिए छोटा सा निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उससे आप कह सकते हैं प्लीज मेक इट शॉर्ट, सिंपल। इसे शॉर्ट कर दो, अब देखो वो और शॉर्ट कर देगा। ये उसने शॉर्ट कर दिया जी, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेयर, ठीक है। वहां मैंने अगर उनका नाम भी डाला होता ना, ठीक है, या थोड़ा सा आपने देख के ना ये कोशिश करें, ये डालते हैं ना तो उनको पता चल जाता है यार ये चैट जीटीपी से उठाया हुआ है। आपने यहाँ से ही करना है, आई एम इम्प्रेस्ड बाई 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मोंटेसरी टीचिंग स्पेशली इन दिस वन, ठीक है। आई रिप्रेजेंट माई बिजनेस को अपने इसमें अपने बिजनेस के बारे में ये बता रहा है, गेम चेंजर इन द हेल्थ एंड वेल्थ इंडस्ट्री थ्रू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। योर डेडिकेशन टू द चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अलाइंस आवर वैल्यूज। अब आपने ये वाली चीजें ना उठानी है यहाँ से ना, कॉपी और पेस्ट करनी है और उसको सिंपल जाके मैसेज में सेंड कर देनी है, ठीक है। सिंपल मिसाल के तौर पे मैं ये यहाँ तक उठा लेता हूँ, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल में आता हूँ, मैसेज में आता हूँ, सिंपल मैसेज में आके मैं इसका यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा स्मार्ट इसको करना है, यहाँ से ना मैं खत्म कर रहा हूँ ये वाला आई एम इम्प्रेस से शुरू करना है, ठीक है, कि मैं इम्प्रेस हूँ तुम्हारे से जैसे टीचिंग के से। आई रिप्रेजेंट, ये माई बिजनेस ऐसे ही कर दे, माई बिजनेस, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रैकेट गेम चेंजर, ठीक है, हेल्थ एंड वेल्थ industry through digital network dedication child and learning aligned with our values. I love to discuss the potential collaborations that could mutually benefits us. ये अब देखिए ये बड़ा एक जबरदस्त सा मैसेज बन के चला गया, हमारे पास आ गया। सिंपल क्या करना है, आपने इसको सेंड कर देना। बेस्ट रिकॉर्ड्स के साथ आपने यहाँ लिख दिया फैसल सिद्दीकी, आपने इस मैम का नाम यहाँ ऊपर लिख देना है, यहाँ आपने स्मार्टली इसका नाम लिख देना है, MS NUDRAT SHAHAB। ये लिखने के बाद आपने जनाब कुछ भी नहीं करना है, मैसेज सिंपल सेंड कर देना आपने। ये अब ये मैम जो भी है आपको विद इन डेज रिप्लाई कर देंगे, फौरन, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि यार ये बंदा कुछ थोड़ा सा प्रोफेशनल आदमी है, इसने प्रोफेशनल तरीके से मुझे रब्ता किया है। मैं आपको तो ये बताऊं, मैंने ये देखें ये मैसेज किया इनको, इन्होंने मुझसे फौरन रब्ता किया, ठीक है। ये मैसेज किया इन्होंने मुझे फौरन रब्ता किया, मैंने उनको फ़ोन नंबर सेंड किया। ये मैसेज किया इन्होंने मुझे फौरन रब्ता किया, ये देख लेंगे। अब ये बंदा देख लेंगे, सारे सेपरेट है, ये सारी सेपरेट है इनकी। ये देखो मैंने ये इसमें ना लिंक्डइन के लोग बहुत एक्टिव होते हैं, हाँ, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते ये हैं। देखे बहन, ये मैंने वो मी डॉट वाला डाला हुआ लिंक इसी में मैंने उसमें पेस्ट कर दिया, यहाँ के ना उसी के अंदर ही पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये मुझे मेरे साथ कितनी, ये देखें, ये लो, ये बात देखें,
तैयब भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं। तैयब भाई 1 मिनट आप जरा वेट करेंगे, मैं इनको बताता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड। ये है, ये देखें, ये हाँ, लोग आपने बंदे। इनको मैसेज किया है, अभी जिनको मैसेज किया है, तो क्या आपने पहले कनेक्ट किया था इनको? नहीं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ ना, आपने ये याद रखना है, ये आपके कनेक्शन में होने चाहिए लोग। ठीक है, आपने बगैर कनेक्शन वाले बंदों को मैसेज डायरेक्ट नहीं करना है कोई भी। आपने पहले अपने कनेक्शंस को खोलें, उसमें तमाम लोग आपके इधर आ रहे हैं, आप सारे लोग ढूंढ सकते हैं, कोई भी बंदा देख सकते हैं। ये वाले बंदे तो बहुत जल्दी काम के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप बंदे देख सकती हैं कि ये बंदा कौन हो सकता है, क्या मेरे काम में आ सकता है किसी जगह। अच्छा, मुझे ना उसमें अगर आप मुझे अगर मोबाइल में समझा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कनेक्शन वाले जो लोग होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन जब मिलता है ना, हम्म, तो बाज़ टाइम ऐसा होता है कि वो रिमूव हो जाता है। तो उस टाइम पे मैसेज नहीं कर सकती मैं। तो नहीं, वो कनेक्शन वाले जो कनेक्शन लोग हैं, वो बाद में मुझे नहीं मिलते हैं। वो सेव हो जाता है ना, आपके माई कनेक्शन में आएंगी तो आपको सेव मिल हो जाएंगे। जाता है ना, पर मैंने 2-3 लोगों से पूछा, किसी को नहीं पता था। अच्छा चले, तो मुझे ना वो अभी बस अभी इसके बाद ना मैं आपको करता हूँ। तैयब भाई आप क्वेश्चन पूछें पहले। तैयब भाई चले गए मेरे ख्याल में। नहीं, नहीं नहीं, नहीं, इधर चले ही है। नहीं गए। चले हाँ, नहीं गए तैयब भाई। मैं सिस्टर सना ने जो क्वेश्चन किया है ना, वो मोबाइल में जाके अपने चेक कर रहा था। अच्छा फैसल भाई, मैं ना ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें लिंक्डइन पे जाके अबाउट उनका चेक करना मस्ट है? अगर कोई ऐसा लाजमी। पर्सन नहीं मिलता जिसने अपना अबाउट नहीं ऐड किया हुआ, नहीं तो फिर किया तो उसके बारे फिर में क्या फिर कहेंगे? आप फिर पता क्या कर सकते हैं, फिर ये इतनी लंबी डिटेल आप नहीं लिख सकते हैं। आप उसकी ना फिर ये उठा लें, मिसाल के तौर पे। तैयब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जिनका अबाउट नहीं होता है आपके पास। तो फिर आप ना इनका सिर्फ ये उठा लें कि यार डिटेल्स में आते हैं ना, यहाँ आते हैं शो डिटेल्स में। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये जो डिटेल्स हैं कि ये इस किस्म के काम करने के लिए ये कॉपी पेस्ट करते रहें, हर एक के बाद ना कमेंट डालते रहें 2-3 चीजों के बाद उनकी। समझ आइए। और ये ज्यादा नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा ही होता है। लेकिन मोस्टली लोगों ने अपनी अबाउट लिखी होती है। ये देखें ना, ये इनकी आ गया ना अबाउट। ठीक है, अब ये देखें, ये इनकी अबाउट है ना, ये मिसाल के तौर पे ये इससे सारी अबाउट है। अब मैं इसी अबाउट को तैयब यहाँ से उठा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैंने अपनी क्लाइंट में आया, क्लाइंट में आके इसकी अबाउट को पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये सारे का सारा दोबारा उठाया यहाँ तक। ठीक है, कॉपी किया। अब तैयब इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेना, ये मैंने तो ऐसे ही ना टेस्टिंग के लिए किया था। इसको आप थोड़ी सी और अच्छी इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये करते हैं और आप जो ही इस पे एंटर करते हैं तो ये आपका आउटपुट दे देता है। आप ना इस बड़ी आउटपुट से भी फायदा उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये थे कि थोड़ी सी लंबी इसने आउटपुट को दे दिया है। ठीक है, कभी भी मैंने कहा कि आपने आई ट्रस्ट दिस मैसेज फाइंड यू वेरी वेल, यू वेल, ये नहीं लिखना है कभी भी। इसका मतलब ये है कि आप पक्के चैट जीटीपी वाले हैं। ये सर बिलाल जब मैसेज कर रहे होता है ना, तो मुझे पता लग जाता है चैट जीटीपी वाला मैसेज आया। उसकी लैंग्वेज पता चल जाती है ना। ये देखो ना, ये सारा है प्रिविलेज, ये सारी चीज। ये देखें, अगर आप कहते हैं शॉर्ट कर दो उसे, मेक इट शॉर्ट, मेक इट मोर शॉर्ट। ठीक है, अब आप देखें वो आपको ये मेक उसने मोर शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब इससे, लेकिन ये आपने ज्यादा शॉर्ट नहीं करना है, इसमें से आपने उठा लेनी है चीजें। देखें इसमें अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। अब ये देखें, मुझे लग रहा है कि मुझे ना लिंक्डइन वाले वो मैसेज आया, ये देखें, ये आ गया। ये फौरन आया कि नहीं, यस इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। ये आप लोगों के सामने अभी अभी मैंने मैसेज किया था और ये मुझे आया है। अच्छा, मुझे ना जितना मजा अब इसमें काम करने का आ रहा है ना, मुझे और किसी में नहीं आ रहा है। मुझे फेसबुक तो बिल्कुल ही दिल ही नहीं करता है उसमें लाइक करूं, लोगों को ऐड करूं, फलां करूं, नहीं। मैं रोजाना 2-3 लोग ऐड कर देता हूँ, 2-3 को ऐड करने के बाद अपना काम शुरू कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये भी एक और चीज आपने जो करनी है, अपने लोगों को सिखानी है। मैं आपको आज बताता हूँ, मुझे ना सर बिलाल से आज मेरी डिस्कशन हो रही थी ना,
जी, जी, फैसल भाई मैं सुन रहा हूँ। अच्छा चलें सुनते रहें। तैयब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ना सर बिलाल ने मुझे आज ना कहा कि मैं आपको ना ये करता हूँ, थोड़े से क्वेश्चन बोलता हूँ अपने जो सेल्स के रिलेटेड चीज़ें। तो आपने क्या करना है, आपने मुझे इसके ना बड़े प्रॉपर से क्वेश्चन बना के देने हैं, बनाने हैं क्वेश्चंस। मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा सर चले मुझे गाइड करते रहे सर। मैंने वो मुझे पूछते रहे, पहले मुझे पूछा उन्होंने, मैंने उनको बताया री राइट। देखिए मैं कोई भी चीज़ होती है ना, मैं उसको कहता हूँ री राइट करो प्रोफेशनली बस। अच्छा मैंने ना ऐसे ये क्वेश्चंस दिए सारे, मैंने कहा ये सारे मेरे क्वेश्चन हैं, सेल क्या ये क्या ये क्या, तो मुझे ना इसके तरह ना प्रोफेशनली प्रोवाइड कर दो क्वेश्चंस को प्रोफेशनल वे से। ये देखो, प्रोवाइड मी गिवन क्वेश्चन इन अ प्रोफेशनल वे। इसको मैंने ये क्वेश्चन दिए थे और ये मैंने क्वेश्चन ये इस डबल कॉमा के अंदर डाले हैं, ठीक है। ये डबल कॉमा पहले और आखिर में जरूर होता है, आखिर में डालना लाजमी होता है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसको तुमने प्रोफेशनल कर देना है। उसने मुझे ये देखो कितना खूबसूरत करके डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ दिस वन, फिर ये किया फिर किया फिर किया। अच्छा मैंने उसे कहा यार तुम इसको आसान इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो, तो वो उसने मुझे आसान इंग्लिश में लिख के दिया, ठीक है। ये देखो व्हाट इज सेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, ये इसने और मुझे आसान इंग्लिश में किया, ठीक है। मैं उसको तैयब मैं कहता हूँ ये अभी लिखा हुआ था ना सारा, ठीक है। ये सारा मैं इसे कहता हूँ कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रोमन कहते हैं, रोमन नहीं कहता हूँ, उर्दू कहता हूँ। उर्दू लैंग्वेज में इनको कन्वर्ट कर दो। ट्रांसलेट क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होता है, याद रखना, ट्रांसलेट होता है TRANSLAT, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इसको तुमने ट्रांसलेट कर देना है, किसको, ये जो सारा मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था। देखो तैयब इसने मुझे सारा कुछ उर्दू में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन इसकी उर्दू और हमारी उर्दू में थोड़ा पता है, थोड़ा सा ग्रामर की चीजें होती हैं, लेकिन मैं इसको उर्दू को देखते हुए ना चीजों को थोड़ा बहुत ठीक कर सकता हूँ, दुरुस्त कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये देखो ना, कुछ मददगार हर रोज टिप्स शेयर करें, ये क्या था, शेयर सम हेल्पफुल डेली टिप, ठीक है। ये कुछ उर्दू इसकी नहीं मजे की है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक की नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। आप इसी को ना सारा लिखा हुआ है जितना कुछ भी था, आपने ये सारे क्वेश्चन उठाए, यहाँ ट्रांसलेट में आए, आपने ट्रांसलेट में आके कहा कि डिटेक्ट करो और इसको उर्दू में कन्वर्ट कर दो। देखो ये हो सकता है उर्दू में, मेरे ये मैं कहता मदरजा झैल को उर्दू में तर्जुमा, फ़रोख्त या फ़रोख्त की कितनी अक़साम है और क्या हम इन सब को एक ही नुक्ता नज़र से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन उर्दू लिखी हुई है, ये वाली। फैसल भाई जी सॉरी, मैं ना आपकी सारी चीज़ें मैं साथ में देख रहा हूँ। मुझे पता है क्या है, जो आपने लिंक्डइन वाली बात ये मुझे की है ना, मुझे कहने जाके ना खुब गई है। खुब गई से मतलब ये है कि फेसबुक पे वाकई प्रोफेशनल लोग नहीं है। उसकी रीज़न पता है क्या, जब आप फेसबुक पे लिखते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, वहाँ पे इतना को बदनाम है ना फेसबुक पे ऑनलाइन काम, लोग जाके लिटरली गाली देना शुरू कर यार, देते हैं। आपने तो करना ही नहीं है ना तैयब, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने वर्क फ्रॉम होम और ऐसी चीजें करनी ही नहीं है। बंदे की प्रोफाइल आपके सामने तैयब हुआ है, ये कितनी देर में जवाब आया है, यहाँ ये पर अच्छा देख। लिंक्डइन पे ज्यादा लोग होते हैं जॉब फाइंडर हैं, जॉब फाइंडर होते हैं ज्यादातर लिंक्डइन पे, यार जॉब जो जॉब फाइंडर नहीं है की तलाश में इसमें, होते हैं। इसमें सारे ना समझदार डिसेंट लोग होते हैं, इधर हर बंदा फजूल में नहीं आया होता है, ठीक है। अब ये मुझे जवाब दे या ना दे, लेकिन मुझे कम से कम इसकी तरफ से रिस्पॉन्स एक आ गया, समझ आइए ना। अब मैं इससे दोबारा इन टच हो सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत तरीन चीज वो यही है। मैं कहता हूँ कि तुम्हें ट्रांसलेट, देखो मैंने इसे उर्दू में कर दो, इसे मैंने कहा तो मुझे इजी इंग्लिश में दे दो, वो मुझे दे दिया इसने। मैं इसको जो भी कहूंगा ना ये मुझे उसमें कर देगी,